मॉर्निंग बच्चों। हमने कल आपको पढ़ाया था वैदिक कालीन नारियाँ। उसमें मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था गार्गी और वो चैप्टर हमने पीडीएफ के थ्रू आपके पास भेज दिया था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चैप्टर की रीडिंग लगा लिए होंगे। जैसा कि हमने गार्गी के बारे में बताया था कि वो एक शिक्षित और विदुषी महिला थी। उन्होंने दूसरों की रिस्पेक्ट की, सामने वाले को उतना ही सम्मान दिया। वो विदुषी थी, ये जानते हुए भी उन्होंने दूसरों की भी इज्जत की। किसकी? याज्ञवल्क्य की। कहानी आपको मैंने कल बता दिया था उनकी सब। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इसमें अपाला। ये भी एक विद्वान और बहुत ही बुद्धिमती, विद्वान बुद्धिमती कुछ भी कहिए, और एक बहुत ही सुंदर महिला थी। ये बहुत ही खूबसूरत थी। इनके पिता का, ये किसकी पुत्री थी? इनके पिता का नाम था महर्षि अत्रि। ये अत्रि की पुत्री का नाम अपाला था। अपाला एक बार नदी में स्नान करने गई। जब वो स्नान कर रही थी तभी उन्होंने अपने पैरों पर देखा, अपनी जांघों पे, थाई जिसको कहते हैं, कि वहाँ पे छोटे छोटे दाग थे, सफ़ेद दाग थे, जिसको देखकर अपाला बहुत चिंतित हो गई। वो रोज़ सुबह स्नान करने जाती और उन दागों को देखकर परेशान हो जाती थी। यही क्रम चलता रहा। वो अपने पिता से कुछ भी नहीं कह सकी। अपाला उन दागों को देखकर चकित भी थी और परेशान भी थी। अपाला प्रतिदिन उन दागों को ध्यान से देखती और विस्मय मतलब आश्चर्य में पड़ जाती थी, क्योंकि दाग धीरे धीरे बढ़ते हुए चकत्ते का रूप धारण कर रहे थे। धीरे धीरे वो दाग क्या हो रहे थे? बढ़ रहे थे, जिसके उन्होंने यह आसानी से समझ लिया कि ये एक साधारण दाग नहीं है, बल्कि ये क्या था? ये श्वेत दाग थे, जिसको हम सफ़ेद दाग के नाम से भी जानते हैं। अपाला ने कई बार सोचा कि इन दागों के बारे में अपने पिता से बात करें, किंतु यह ऐसा नहीं कर सकी। परंतु वो ऐसा नहीं कर पाई। वो अपने पिता से इस बारे में कोई बात नहीं कर पाए। वह उन दागों को हमेशा छुपाए रहती थी। क्या करती वो? अपने पिता से जब नहीं कह पाई तो, और इस बारे में उन्होंने बात नहीं की। अपाला जब विवाह के योग्य हो गई, जब वो बड़ी हो गई, धीरे धीरे जब अपाला बड़ी हो गई तो महर्षि अत्रि को उनकी विवाह की चिंता होने लगी, क्योंकि वो अपाला का विवाह के लिए योग्य वर की तलाश करने लगे। संयोगवश अचानक वेदों के ज्ञाता, वेद, आप जानते हैं कि वेद कितने होते हैं बेटा? 4 वेद होते हैं। चारों वेदों के नाम आपको मैंने बताया था, याद हो तो फिर एक बार नोट करने की कोशिश करिएगा। चारों वेद आप लोग को पता होंगे। कौन कौन से? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। सीक्वेंस कैसे हैं अब आप सही करिएगा बेटा। तो अचानक एक दिन वेदों के ज्ञाता, विद्वान जिसको कहते हैं, कृशाश्व, कौन से ऋषि? कृशाश्व, अतिथि के रूप में कहाँ पे आए? महर्षि अत्रि के आश्रम में आए। उन्हें सारे वेदों का ज्ञान था, इसलिए उन्हें कहा जाता था वेदों के ज्ञाता। आश्रम में आए। अपाला ने उनका अतिथि के रूप में बहुत स्वागत किया। उनके खाने पीने की हर चीज़ की व्यवस्था उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से की। अपाला सुंदर थी और वो व्यवहार कुशल भी थी। उनके व्यवहार और सुंदरता को देखकर कृशाश्व ने मुग्ध होकर उन पे, मतलब उनसे प्रसन्न होकर, उन्होंने उनके पिता महर्षि अत्रि से कहा कि वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। ठीक है। अपाला ने क्या किया? महर्षि अत्रि के कहने पर कृशाश्व से उनका विवाह हो गया। ठीक है। महर्षि अत्रि प्रसन्नतापूर्वक अपाला का हाथ कृशाश्व को महर्षि अत्रि ने अपाला का हाथ कृशाश्व के हाथ में दे दिया। ठीक है। मतलब अपाला का विवाह कृशाश्व के साथ हो गया। विवाह उपरांत, अर्थात विवाह के बाद, अपाला किसके पास चली आई? कृशाश्व के आश्रम में चली आई। धीरे धीरे समय बीतता रहा और अपाला के शरीर के जो चकत्ते थे वो धीरे धीरे क्या हुए? वो धीरे धीरे बढ़ने लगे थे। लेकिन अपाला ने बहुत चतुराई से उन दागों को क्या किया था? कृशाश्व से छिपाती रही थी। लेकिन एक दिन कृशाश्व ने उन दागों को
सफ़ेद दागों को देख लिया। और तभी से जब कृशासों ने अपाला के पैरों में वो दाग देख लिया तो उन्होंने क्या किया, अपाला की उपेक्षा करना शुरू कर दिया। उन्हें बहुत ही तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे। तिरस्कार मतलब उनको उतना सम्मान नहीं दे पा रहे थे, बल्कि हे नज़र से उन्होंने उन्हें देखना शुरू कर दिया। अपाला को ये बात समझते देर नहीं लगी कि उनके पति उनके साथ उन्हें अपने साथ रखना नहीं चाहते। अपाला ये समझ गई कि ऋषि कृशासव अब उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं। पति से क्योंकि इतना बड़ा अपमान अपाला बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए अपमानित होकर, अपने पति से अपमानित होकर वो कहाँ आ गई, वह अपने पिता के आश्रम में वापस आ गई। जब अपाला को महसूस होने लगा कि उनके पति उनका तिरस्कार कर रहे हैं, उन्हें एक तरह से अपमानित कर रहे हैं, तो क्या किया उन्होंने, पति से अपमानित होकर, किससे, अपने पति से अपमानित होकर अपाला क्या की, पुनः अपने पिता के आश्रम में, पिता का आश्रम मतलब महर्षि अत्रि के आश्रम में वो वापस चली आई। क्योंकि जब पति से अपमानित हुई तो उन्हें सिर्फ अपने पिता का ही शरण दिखा और वो वहाँ चली आई। उन्होंने रोते हुए गले से, अर्थात रूंधे गले से, कंठ मतलब गला, रूंधे गले से उन्होंने अपने पिता को सारी बातें बता दी। उन्होंने कहा कि उन चकत्तों के कारण उनके पति से अपमानित कर अपने आश्रम से बाहर कर दिया। उन सफ़ेद दागों को देखकर कृशासों ने उन्हें अपमानित कर कर अपने आश्रम से निकाल दिया था। यह बात उन्होंने अपने पिता से बताई। इससे महर्षि अत्रि को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपाला को सांत्वना देते हुए कहा, चिंता की कोई बात नहीं है पुत्री। उन्होंने कहा, बेटा चिंता की कोई बात नहीं है, ये श्वेत दाग के कारण तुम्हारे पति ने तुम्हें आश्रम से निकाल दिया है, किंतु पिता की गोद बेटी के लिए हमेशा क्या रहती है, पहले ही की तरह। जैसे आप सब अपने पापा के पास है ना, हमेशा पिता आपके पेरेंट्स आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना बचपन में करते हैं, वैसे ही हमेशा उतना ही प्यार करते हैं। महर्षि अत्रि ने भी यही कहा अपाला से कि बेटा पति ने तुम्हें निकाल दिया, लेकिन तुम्हारे पिता की गोद हमेशा तुम्हारे लिए सुरक्षित रहेगी। तुम पहले की तरह आश्रम में ही नहीं, मेरी गोद में भी रहो। इस रोग के निदान के लिए पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ मतलब होता है किसी चीज़ के लिए मेहनत करना। बिना पुरुषार्थ के कुछ भी बेटा हासिल नहीं होता। तो ऋषि ने उन्हें समझाया कि इस चीज़ को दूर करने के लिए तुम इसके लिए मेहनत करो। और उन्होंने कहा कि इसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले इंद्र की उपासना करो। कौन से देव की उपासना करने के लिए कहा उन्होंने, देव इंद्र की उपासना करने के लिए कहा। पिता से प्रेरित होकर, मतलब पिता ने जब उन्हें समझाया, अत्रि ने जब अपाला को समझाया, तो अपने पिता से प्रेरित होकर अपाला ने किसकी उपासना शुरू कर दी, इंद्र की उपासना शुरू कर दी। वह रोज प्रेम पूर्वक मंत्र का जाप करती। मंत्र का जाप करना जैसे आप किसी चीज़ को लर्न करते हैं ना, वैसे मंत्र को पढ़ना होता है। और सत्तु सोमरस, सोमरस को आप ऐसे समझ सकते हैं एक प्रकार का रस, जस्ट लाइक कोल्ड ड्रिंक नहीं बेटा। रस का मतलब होता है जैसे ऑरेंज जूस आप कह सकते हैं, या फिर ये अंगूर का जूस। उन्होंने क्या किया, सत्तू और सोमरस को नैवेद्य मतलब प्रसाद के रूप में इंद्रदेव को चढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। एक दिन जब वो सत्तू को अर्पित करने के बाद सोमरस की बारी आई। सोमरस की बारी का मतलब सोमरस की लता को, सोमलता को जब वो पीसने लगी, तो पीसने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, कोई पत्थर उनको उस समय नहीं मिला, क्योंकि उसका रस निकालकर वो चढ़ाती थी, सत्तू और सोमरस का रस चढ़ाती थी, तो पीसने के लिए उन्हें कुछ मिला नहीं, कोई पत्थर उनको वहाँ पर नहीं दिखा। उन्होंने क्या किया, सोमलता की को अपने दांतों से पीस कर, जब उन्हें कोई पत्थर पीसने के लिए नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया, उसको लेके अपने दांतों से उसका रस निकालना शुरू कर दिया। पीस कर धरती पर गिरते हुए सोमरस का पान करने के लिए कहा। किससे, अब वो अपने दांतों से उसे पीस रही थी, तो वो एक तरह से जूठा भी हो रहा था, और लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जो श्रद्धा थी, जो भक्ति थी, वो उन्होंने हटने नहीं दी और उससे कहा कि हे प्रभु आप इस रस को ग्रहण करें। प्रभु से प्रार्थना की। अपाला के प्रेम और भक्ति पर इंद्र को
बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने इस तरह से देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, बहुत वो हुई, प्रसन्न हो गए। वो किस पे? अपाला पे। उन्होंने प्रकट रूप में, प्रकट मतलब हम तो देखते नहीं है ना कि ईश्वर हमारे सामने है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में हम उन्हें क्या करते हैं? मान कर उनकी आराधना करते हैं। वही काम अपाला भी कर रही थी। तो प्रत्यक्ष रूप, तभी इंद्र उनके सामने क्या हुए? प्रकट हो गए। और क्या किया? सत्तू और सोम रस को उन्होंने पान किया, अर्थात उन्हें ग्रहण किया। और उन्होंने अपाला से कहा, अपाला तुम धन्य हो, तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा और तुम्हारे प्रेम और भक्ति की कहानी अमर हो जाएगी। अपाला की प्रेम और भक्ति, उन्होंने कृशासव के साथ प्रेम किया था और भक्ति उन्होंने इंद्र की पूरी मन से भक्ति की थी। यह उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम प्रेम और भक्ति के कारण इस संसार में अमर हो जाओगे। इंद्र से वरदान पाकर अपाला क्या हो गए? रोग मुक्त हो गए। उनका वो जो रोग था वो दूर हो गया। उनका शरीर कैसे? स्वर्ण की तरह, अर्थात सोने के समान चमकने लगा। वह प्रेम और निष्ठा के फलस्वरूप अमर हो गए। उन्होंने अपने प्रेम और भक्ति से, निष्ठा से, निष्ठा मीन्स होता है बेटा विश्वास। जब हम किसी चीज़ को पे ट्रस्ट करके किसी कार्य को करते हैं, यदि आपको लगता है कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, सब कुछ समझना है, तो आपको पूरी निष्ठा से, पूरी भक्ति से, भक्ति का मतलब पूरे मन से उस चीज़ को, पूरी लगन से उस चीज़ को करना होता है, तभी किसी चीज़ की प्राप्ति होती है। हम इसके क्वेश्चन आंसर और ये अपाला का PDF हम आपको भेज देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इसको, उम्मीद नहीं यकीन करते हैं कि आप इसको अपने फेयर कॉपी पे कंप्लीट कर लीजिएगा सारे क्वेश्चन आंसर। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।